ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक जीवन जीने की अद्भुत कला किस प्रकार मिल सकती है, तो एक प्रसंग एक लेख के अनुसार, कुछ गुरुदेव की वाणी के अनुसार श्रवण करते हैं कि किस प्रकार की कला हो जो जीवन एक आनंदमय सुखमय बन जाए। तो आइए श्रवण करते हैं। जीवन में आनंद साधन से नहीं अपितु साधना से प्राप्त होता है। जो भी जीवन में आनंद है, जो हमारी सोच है कि हम कुछ संसारी भोग विलास की वस्तुएं, काम की वस्तुएं इकट्ठी कर लें तो हम आनंद ले सकते हैं, तो वो क्षणिक आनंद होता है। तो यहाँ समझाने की कोशिश हो रही है संसारी मानव को कि जीवन में आनंद साधन से नहीं अपितु साधना से प्राप्त होता है। केवल मानव जन्म मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें जीवन जीने की कला सीखनी भी आवश्यक है। पशु पक्षी तो बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते, फिर भी उन्हें इस प्रकृति द्वारा जीवनोपयोगी सब कुछ समय पर और निःशुल्क प्राप्त होता है। सारा कुछ, सब कुछ उनके बच्चे सीख लेते हैं और कहीं किसी पाठशाला में नहीं जाना पड़ता। ये एक मानव को तैरने के लिए भी एक स्विमिंग पूल जहाँ सिखाया जाता है तो वहाँ सीखने जाना पड़ता है। वो अपने आप पक्षी उड़ना सीख जाते हैं। तो ये मन को कितना भी मिल जाए, ये बार बार अपूर्णता का अनुभव कराता रहेगा। कितना भी इसको जीवन में मिल जाए, लेकिन इसका कभी पेट नहीं भरता। शरीर से लगता है कि इसका पेट बहुत बड़ा है। जो अपने भीतर तृप्त हो गया, उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करते। जीवन तो बड़ा आनंदमय है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और क्लेशमय बनाते हैं। ये हमारे ही दोष है जिसकी वजह से हम दुख उठाते हैं और केवल संग्रह के लिए जीने की प्रवृत्ति ही जीवन को कष्टमय बनाती है। जिसे इच्छाओं को छोड़कर आवश्यकताओं में जीना आ गया, समझो उसे सुखमय जीवन का सूत्र भी समझ में आ गया। तो देखिए, जीवन जीने का सही सूत्र अभी आपने श्रवण किया। और देखिए, एक गुरुदेव, पूर्ण गुरुदेव, ये अगम द्वार से आई वाणी क्या संदेश दे रही है। दास एक एक वाणी पढ़ के आपके सामने रखेगा। ये भी इसी से रिलेटेड वाणी है। कर्तापन से वासना वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का आवागमन सुख, आवागमन दुख सार। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का आवागमन दुख सार। बार बार आवागमन होना एक
मैंने करा, मैं करता, और उससे बार बार वासना, बार बार इच्छा में कोई कमी नहीं होती। एक इच्छा ख़त्म होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। यही एक संसार की रीत देखने को मिलती है। और एक वाणी को और श्रवण करते हैं। ये देखिए क्या संदेश दे रही है। यहाँ भी इच्छा का ही कारण है जो ये मन आनंद में नहीं बनता और ये जीवन जीने की कला नहीं आती। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए ये इच्छा, ये कामना ही एक जीवन में आग की तरह, लपटों की तरह आग की लगी हुई है, जिसकी वजह से दिन रात ये मानव संसारी जल रहा है। क्योंकि इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा अंत में रह जाती है तो वो भी एक दूसरा जन्म देती है, फिर आके दुख को झेलना पड़ता है। जब तक आप इसी प्रकार से इस शरीर को चलाते रहेंगे और एक गुरुदेव, एक गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक कष्ट ही कष्ट है। इस जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया जो शोभा पाई करतार। वो शोभा वो करतार के चरणों में है। अपने को एक बार आप समर्पण करके तो देखें। सारी आपकी एक एक करके इच्छाओं का दमन हो जाएगा और आपका एक जीने की एक सुंदर कला आपके जीवन में आ सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का ये एक लेख पसंद आया हो और गुरुदेव की वाणी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें और लोग, ताकि इस जीवन को एक सुंदरमय, आनंदमय बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।